हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉड्यूल, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। अ बैग कंटेन्स 600 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे डिनोमिनेशन। क्या है कि 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में, 600 है। एंड 1200 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे डिनोमिनेशन, जैसे 50 पैसे की जो कॉइन्स आते हैं ना, वो कितने हैं इन नंबर्स, 1200। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम अमाउंट, ठीक है। अगर हम बात करें 25 पैसे कॉइन्स की, 25 पैसे कॉइन्स की, तो हमारे पास में नंबर्स कितने हैं, कितने नंबर में कॉइन है, 600। सो अमाउंट कितना हो जाएगा, 600 इंटू 25 पैसे, क्योंकि एक कॉइन की कीमत कितनी है, 25 पैसे, और हमारे पास में ऐसे कितने कॉइन्स है, 600। सो अगर अमाउंट निकालने की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 600 इंटू 25, राइट। सो यहाँ पे 25 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 15, तो ये 15000 पैसे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं 50 पैसे कॉइन्स की। अच्छा, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में इन नंबर, 1200, ठीक है। अब अगर इसके अमाउंट की बात करूँ तो एक कॉइन 50 पैसे का है, तो 1200 कॉइन्स कितने के हो जाएंगे, 50 इंटू 1200। सो अगर अमाउंट निकालने की बात करें तो 1200 इंटू 50, ठीक है। 12 5 is 60, और यहाँ पे कितने जीरो से 3, तो यहाँ पे ऐसे 60,000 पैसे आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई, आई होप, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ 12% ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 24% ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर रिमूव्ड। हमने क्या किया, जो टोटल है ना, टोटल का 12% क्या किया, रिमूव कर दिया। जो 25 पैसे के टोटल कॉइन्स हैं उसमें से 12% हमने क्या करा, हटा दिया। 50 पैसे की जितने भी कॉइन्स है उसका 24% हमने रिमूव कर दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मनी रिमूव फ्रॉम द बैग। सो हमें निकालना है कि कितने परसेंटेज ऑफ मनी हमने रिमूव कर दिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं 25 पैसे कॉइन्स की, तो ये 100% हो गया, ठीक है। 25 पैसे कॉइन्स की बात करूं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो कितने, इसके मान लो 100%, इसका हमने कितना रिमूव किया, 12%, ठीक है ना। तो रिमूव कितना हुआ, रिमूव यहाँ पे निकाल लेते हैं, रिमूव कितना हुआ इसका, 12%। तो क्या हम इसका 12% निकाल सकते हैं, 12% ऑफ 15,000। सो ये कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू 15,000। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 12 इंटू 15 हम कर लेते हैं। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 इंटू 12, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 30, दिस इज व्हाट, 15, 081। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800, ठीक है। तो 1800 पैसे हमने यहाँ से रिमूव कर दिए। अच्छा, 50 पैसे कॉइन्स के कितने रिमूव करे हमने, 24%। अच्छा, 50 पैसे कॉइन का 100% अमाउंट कितना है, 6000 पैसे, इसका कितना रिमूव किया, 24%। तो क्या हम इसका 24% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 24% ऑफ 60,000, सो ये कितना हो जाएगा, 24/100 इंटू 60,000। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, राइट। अब यहाँ से 24 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 14400, ठीक है। यहाँ से हमने कितना रिमूव कर दिया, 14400 रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा, टोटल रिमूव अमाउंट कितना हुआ, टोटल रिमूव अमाउंट कितना हुआ हमारा, अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ तो 25 पैसे कॉइन्स के हमने 1800 पैसे निकाल दिए, और 50 पैसे कॉइन्स का जितना अमाउंट था उसमें से हमने इतना रिमूव कर दिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 14400 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1800, राइट। इसको हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 0 0 4 + 8 कितना होता है, 12, 1 कैरी, 4 + 1 5 6, 16200 पैसे हमने क्या करा, रिमूव कर दिए, ठीक है। सो हमें निकालना है कि ये कितना परसेंट है टोटल अमाउंट का। अच्छा, टोटल अमाउंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना था हमारा टोटल अमाउंट, कितना हो जाएगा हमारा, 60,000 पैसे प्लस 15,000 पैसे, तो कितना हो जाएगा, 75,000 पैसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अपन को निकालना है परसेंटेज ऑफ रिमूव्ड अमाउंट, परसेंटेज ऑफ रिमूव्ड अमाउंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जितना हमने अमाउंट रिमूव किया है वो तो ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल अमाउंट आ जाएगा,
और इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ठीक है। सो इंटू 100। अच्छा रिमूव अमाउंट कितना था 16200, टोटल अमाउंट कितना है 75,000 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से ये 5 टाइम्स गया कितनी बार, 5 से ये कितनी बार गया 5 1 5, ये 15, ये 5 से कितनी बार गया 5 3 15, 12, 5 ये 324/15, ठीक है। अब ये किससे जा रहा है 3 से, तो ये 5 टाइम्स, ये कितनी बार जाएगा 108, तो ये इवेंचुअली आपको कितना दे देगा 108/5%। और इसको अगर आप इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 1.6%, तो 21.6% हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो एक बार इसको वापस से समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बैग कंटेन 600 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, ठीक है, कि 25 पैसे के कॉइन से कितने कॉइन से 600। अगर अपन अमाउंट निकालने की बात करें तो कैसे करेंगे कि एक कॉइन का 25 पैसा है, तो अगर 600 कॉइन की बात करें तो 600 इंटू 25 मतलब 15,000 पैसे हमारे 25 पैसे कॉइन्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद में 1200 कॉइन्स कितने थे 50 पैसे कॉइन्स के, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए 1200, अमाउंट अगेन कितना हो जाएगा 1200 इंटू 50 मतलब 60,000 पैसे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा इसका हमने क्या किया, जो यहाँ से 25 पैसे कॉइन्स का जो टोटल अमाउंट था उसमें से हमने क्या किया 12% रिमूव कर दिया, तो ये तो 100% हो गया। इसका 12% हम निकाल सकते हैं, 12% ऑफ 15,000 कितना आ गया 1800 पैसे। अच्छा इस अमाउंट का हमने कितना निकाल दिया 24%, 50 पैसे अमाउंट, 50 पैसे का जो था अमाउंट उसका हमने 24% निकाल दिया, तो कितना आ गया 14400 पैसे, ठीक है। अब टोटल रिमूव अमाउंट कितना हो गया 16200 पैसे आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा अब मुझे इसका निकालना है कि परसेंटेज कितना है, टोटल अमाउंट में से रिमूव अमाउंट का कितना परसेंटेज है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट कितना होगा 60,000 पैसे प्लस 15,000 पैसे, दैट इज 75,000 पैसे टोटल हो जाएगा। अच्छा परसेंटेज ऑफ रिमूव्ड अमाउंट निकालना है, तो ऊपर क्या हो जाएगा फेवरेबल अपन टोटल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ऊपर रिमूव आ जाएगा, नीचे टोटल इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21.6% आंसर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन यहीं खत्म। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम लॉस द एसपी ऑफ 6 हैंड्स बाय सेलिंग 144 हैंड्स। ठीक है, क्या हुआ रहीम ने 144 हैंड्स सेल करी,
ठीक है, और उसको कितने का लॉस हुआ, 6 हैंड्स के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हुआ, ठीक है ना। तो हमें तो सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, सेलिंग प्राइस हमें पता ही नहीं है हैंड्स की, तो यहाँ पे क्या मानो कि SP ऑफ 1 हैंड 1 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे CP का कोई यहाँ पे रोल नहीं आ रहा है, तो अपन SP को ही मानेंगे। सो लेट SP ऑफ 1 हैंड इज इक्वल टू R1, ठीक है। अच्छा, लॉस कितने का हुआ, 6 हैंड्स के SP जितना। सो लॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, SP ऑफ 6 हैंड। अच्छा, अपन ने SP ऑफ 1 हैंड ₹1 माना है, तो SP ऑफ 6 हैंड कितना हो जाएगा, 6। सो यहाँ पे ₹6 का उसे क्या हुआ, लॉस हो गया। अच्छा, उसने सेल कितनी की थी, 144 हैंड्स की थी, तो SP ऑफ 144 हैंड्स कितना हो जाएगा, SP ऑफ 144 हैंड्स, हमने माना है कि SP ऑफ 1 हैंड ₹1 है, तो SP ऑफ 144 हैंड्स कितना हो जाएगा, ₹144। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, हमें लॉस पता है, हमें SP पता है, ठीक है, तो क्या हम CP निकाल सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, यही होता है ना, CP बड़ा होता है और SP छोटा होता है, तभी तो लॉस होगा। तो CP माइनस SP, तो लॉस कितना है 6, CP हमें पता नहीं है, और SP कितना है 144, ये माइनस का है तो उधर आके प्लस का, तो 150 इज इक्वल टू CP आ गया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 144 हैंड्स कितना होगा, ₹150। यहाँ से हमारी CP भी आ गई। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फाइंड इज लॉस परसेंट, तो हमें लॉस परसेंट निकालना है। अच्छा, हमें CP पता है, हमें लॉस पता है, ठीक है ना, यहाँ से लॉस भी पता है, क्या हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला कितना होता है, लॉस, और लॉस किस पे निकलता है, CP पे, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। अच्छा, लॉस कितना था, ₹6 का, CP कितना है 150 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम्स, 5 से ये 2 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स। सो इवेंचुअली लॉस कितना हुआ, 4% का लॉस हो गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि जहाँ पे फुल स्टॉप लग जाए वहीं पे रोक दो, और जो जो चीज़ें आप निकाल सकते हो वो निकाल दो, फिर आगे बढ़ो। अगर एक साथ पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। हैड ही परचेज देम फॉर ₹7200, अगर इसने यही हैंड्स अगर 7200 रुपीज़ में खरीदी होती, तो मतलब ये 7200 मेरा CP होगा कि SP होगा, बिल्कुल CP ही होगा। सो सेकेंड केस की बात करें तो CP कितना दे रखा है, 7200, ठीक है। व्हाट वुड हैव बीन द SP ऑफ 1 हैंड, तो SP ऑफ 1 हैंड कितना होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे CP 7200 पता है, और हम लॉस परसेंट निकाल चुके हैं, कितना है 4%, लॉस परसेंट हम निकाल चुके हैं, कितना है 4%। तो क्या हम SP निकाल सकते हैं, क्या हम SP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो SP कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब CP और लॉस परसेंट पता है तो कितना हो जाता है, CP यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100। अच्छा, अब बात ये आती है कि हैड ही परचेज देम फॉर ₹7200, तो यहाँ पे आते नंबर ऑफ, यहाँ पे हैंड्स कितने खरीद रहा है 7200 में, यहाँ पे 7200 में वो कितने हैंड्स खरीद रहा है कि 144 हैंड्स खरीद रहा है, कितने खरीद रहा है, 144 हैंड्स की बात हो रही है, ठीक है। और लॉस परसेंट भी हमने कितना निकाला है, किसका निकाला है, 144 हैंड्स का ही निकाला है, सही बात है। तो SP भी कितने का निकलेगा हमारा, 144 हैंड्स का ही निकलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ठीक है ना। तो 144 हैंड्स का निकला है, तो यहाँ पे CP कितना है, 7200 इंटू 100 माइनस 4 अपॉन में 100। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 इंटू 96। ये किसकी कीमत हो गई, SP ऑफ 144 हैंड्स की, ठीक है ना। ये क्या हो गया, SP ऑफ 144 हैंड्स हो गया। अच्छा, हमें तो निकालना व्हाट वुड बी द व्हाट वुड बी द SP ऑफ 1 हैंड, एक हैंड का निकालना। तो SP ऑफ अगर 144 हैंड्स हमें पता लग चुका है, तो SP ऑफ 1 हैंड निकाल सकते हैं क्या हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड लगाओ। सो यहाँ पे SP ऑफ 1 हैंड कितना आ जाएगा, 144 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 72 इंटू 96 अपॉन में 144। ये 72 वन ज़ा और ये 72 टू ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 48। सो SP ऑफ 1 हैंड कितना हो जाएगा, ₹48, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक और बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, रहीम लॉस द एसपी ऑफ 6 हैंड्स बाय सेलिंग 144 हैंड्स। फर्स्ट केस है ये। सो हमें ना सीपी पता है ना एसपी पता है, ठीक है। सीपी का तो कहीं रोल आ ही नहीं रहा है, एसपी की बात कर रहा है तो एसपी सपोज कर लेते हैं। तो लेट एसपी ऑफ 1 हैंड भी ₹1। अच्छा लॉस कितने का हुआ, एसपी ऑफ 6 हैंड्स का। एक हैंड की कीमत हमने ₹1 मानी है, तो 6 हैंड्स की कितनी हो जाएगी, ₹6। उसने सेलिंग प्राइस ऑफ 144 हैंड्स करा, ठीक है ना। कितना सेल किया, 144 हैंड्स। तो एक हैंड की ₹1 है तो ₹144। अच्छा लॉस पता चल गया, एसपी पता चल गया, क्या हम सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। इससे निकाल के सीपी कितना आ गया, 150 आ गया। अच्छा बात कितने की हो रही है, 144 हैंड्स की हो रही है, मतलब कि सीपी भी कितने का निकला होगा, 144 हैंड्स का ही निकला होगा। सो सीपी ऑफ 144 हैंड्स कितना हो गया, ₹150। अच्छा लॉस परसेंट निकालने के लिए बोला है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लगा देते हैं। लॉस पता है 6 है, सीपी पता है यहाँ पे 150 है, 4% का लॉस आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा आप सेकंड केस पे चलते हैं। हैड ही परचेज देम फॉर ₹7200। कितनों को, 144 हैंड्स को ही, ठीक है ना। जब यहाँ पे 144 हैंड्स की बात हो रही है तो हम 144 हैंड्स ही कंसिडर करेंगे। अगर इसने ये 144 हैंड्स अगर ₹7200 में खरीदी होती तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। सीपी कितने हैंड का होगा, 144 हैंड्स का। लॉस परसेंट हमें पता है 4% है, अभी निकाला हुआ है। हमें एसपी निकालना है कितने का, 144 हैंड्स का ही निकलेगा क्योंकि सीपी 144 हैंड्स का है, ठीक है। तो यहाँ से निकलेगा, सॉल्व करेंगे 72 × 96। सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। सो एसपी ऑफ 144 हैंड्स कितना आ गया, 72 × 96। हमें तो पूछा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हैंड कितना होगा, तो यहाँ पे एसपी ऑफ 1 हैंड निकाल लो यूनिटरी मेथड लगा के। सो ये मल्टीप्लाई में तो दे के डिवाइड में, इसको सॉल्व करेंगे तो ₹48, ये हमारा आंसर हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Question is, a person wants to reduce the trade tax, so he calculates the profit on the selling price instead, on the selling price instead of one of on the cost price, on the cost price. In this way, by selling an article for rupees, by selling an article for ₹280, he calculates his profit percent as 14.2/7%. 14.2/7%. What is the actual profit percentage? What is the actual profit percentage? ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने का अब ट्राई करते हैं हम। अ पर्सन वांट्स टू रिड्यूस द ट्रेड टैक्स। क्या चाहता है कि हमारा जो ट्रेड टैक्स लग रहा है वो कम हो जाए।
सो ही कैलकुलेट्स द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ द क्रॉस प्राइस। जब तक अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस हम सीपी पे ही निकालते हैं, पर इनने क्या किया, सेलिंग प्राइस में निकाल दिया, सो दैट उसका जो होगा अमाउंट जो भी प्रॉफिट परसेंटेज का वो कम हो जाए और ट्रेड टैक्स भी कम हो जाए, ठीक है ना। इन दिस वे बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹280, उसने कितने में सेल करा एक आर्टिकल को, 280 पे, तो ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि SP ऑफ एन आर्टिकल हमें कितना गिवन है, ₹280, ठीक है। अब ही कैलकुलेट्स द प्रॉफिट परसेंटेज 14/7%, तो प्रॉफिट परसेंटेज उसने कितना कैलकुलेट किया, 14/7% ऑन SP, CP पे नहीं, ऑन SP पे, ठीक है ना। सो यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोलूँ आपको, प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालने के लिए बोलूँ तो आप बोलोगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा CP पे निकलता है इन 100, यही फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या किया कि अपना जो प्रॉफिट परसेंट था वो CP पे ना निकाल के SP पे निकाल दिया, ठीक है, सो दैट उसका प्रॉफिट परसेंटेज कम लगे और ट्रेड टैक्स भी उसको कम देना पड़े। तो यहाँ पे प्रॉफिट अपॉन SP × 100 उसने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया, 42/7%, तो यहाँ लिख दो 42/7%। अच्छा, प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, SP हमें गिवन है कितना, 280 × 100, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 7 4 = 28, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 9 98, और ये 100/7, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रॉफिट यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 10/28। इसको इधर रेसिप्रोकल में ले जाते तो 100/7 इंटू 28/10 इज इक्वल टू प्रॉफिट। सो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 7 4 = 28, मतलब 40 रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से हमने प्रॉफिट निकाल दिया। अच्छा, अगर हमें प्रॉफिट पता है और सेलिंग प्राइस पता है, क्या हम CP निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो यहाँ से CP निकालना है तो क्या होगा, SP माइनस प्रॉफिट, यही होता है, SP माइनस प्रॉफिट, या फिर यह याद रख लो, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो प्रॉफिट कितना है, 40 है, SP कितना है, 280 है, माइनस CP, ये इधर चला जाएगा CP और ये इधर आ जाएगा, तो 280 माइनस 40 मतलब CP कितना आ गया, 240। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, ₹240 आ गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, अच्छा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज तो हम CP पे निकालते हैं ना। सो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हम क्या करते हैं, CP पे निकाल के दे देते हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसका हुआ होगा प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना आया, 40 रुपीज़, CP कितना आया, 240 इंटू 100। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 4 से 10 टाइम्स, ये 4 से 6 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, 100/6%। अच्छा, इसको डेसिमल में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 × 6 40 16.66%, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question is, the
salaries of A, B, C are in the ratio 2:3:5. If the increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? ठीक है, सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 2:3:5। ठीक है, 3 जन हैं, उनकी जो सैलरीज है वो किस रेशियो में, 2:3:5। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इनको x से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों केस में हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी ये वाला क्वेश्चन मैं x के रिस्पेक्ट में करवा रही हूँ, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ईजी भी होगी और क्वेश्चन भी जल्दी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ कि ए बी सी का रेशियो 2:3:5 पे चल रहा है, तो ओरिजिनल सैलरी की बात करते हैं, है ना। ओरिजिनल सैलरी, तो ए की ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2x मान लेती हूँ क्योंकि x से मल्टीप्लाई करना है। b की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3x और c की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5x। ये हमारी ओरिजिनल सैलरीज मान लेते हैं हम। ठीक है, इफ़ द इंक्रीमेंट ऑफ 15%, 10% एंड 20% आर अलाउड रिस्पेक्टिवली इन द सैलरीज। अच्छा, इसको कितना इंक्रीमेंट मिला, 15%। मतलब इंक्रीमेंट मतलब क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है ना, तो इंक्रीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है ना, सबका इंक्रीमेंट निकाल देते हैं। अच्छा, इसका कितना हुआ, 15% इंक्रीमेंट, सो 15% ऑफ 2x। सो ये कहीं ना कहीं ऐसे हो जाएगा 15/100 इंटू 2x। ठीक है, तो 15×2 = 30, तो ये हो जाएगा 30x/100। ठीक है, मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, 30x/100 पे चलने दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसका इंक्रीमेंट कितना लगेगा, 10%, तो 3x का 10% निकाल लेते हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट हमेशा अपनी ओरिजिनल सैलरी पे लगता है। ठीक है ना, जैसे 100 का 10% निकालना है तो 10 रुपीज़ और वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3x का इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10%, तो 10% ऑफ 3x, तो ये कितना हो जाएगा 10/100 इंटू 3x, तो ये कितना हो जाएगा 30x/100 अगेन। ठीक है, 5x का कितना लगा, 20%, सो यहाँ पे 20% ऑफ 5x कितना आ जाएगा 20/100 इंटू 5x, तो ये कितना आ जाएगा 100x/100। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? अच्छा, ये इंक्रीमेंट हो गया। अब ये इंक्रीमेंट क्या होता है, ये जो पुरानी सैलरी होती है ना, जो अपनी ओरिजिनल सैलरी होती है, उसमें ऐड हो जाता है। तो जो हमारी न्यू सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, अगर मैं न्यू सैलरी की बात करूँ ए की, तो ये कितनी हो जाएगी 2x + 30x/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 इंटू 2 कितना हो गया 200, और ये कितना हो गया 230x/100। ठीक है, सिमिलरली इसकी जो न्यू सैलरी होगी 3x + 30x/100 हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 3x + 30x/100। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा 300 इंटू 30, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 330x/100। क्लियर है? इसका कितना होगा 5x + 100x/100, तो 5x + 100x/100। सो यहाँ से ये मल्टीप्लाई, तो 500, ये कितना हो जाएगा 600x/100। अब ये जो न्यू सैलरी आई है इनकी, इसका वो रेशियो पूछ रहा है, तो निकाल देते हैं। इसका रेशियो कैसे निकलेगा, यहाँ पे 230x/100 रेशियो 330x/100 रेशियो 600x/100। देखो 100 से 100 तो इवेंचुअली कट ही जाएगा, तीनों में 100 आ रहा है, काट दो। अच्छा, तीनों में ये 0 0 0 आ रहा है, तो ये 0 0 भी काट दो, तो कितना आया 23 रेशियो
33:60 और x से x भी कट जाएगा। सो जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो और ये हमारा क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा उनकी सैलरी का। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।